हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और हमने काफी पार्ट कर लिए हैं और जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं कंटिन्यूअसली हमारा लगातार ना वो चल रहे हैं, आर डी शर्मा का ही चल रहे हैं। तो हम कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली लगातार लेके चल रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन जो इसमें कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साइन 78 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पर देखे ना, तो ये देखो यहाँ पर हमने पीछे बहुत सारे फॉर्मूला लगा चुके हैं कि साइन अगर इसको ए माने, अगर इनको हम ए माने तो साइन ए इंटू यहाँ पर क्या है, और इनको बी मान ले तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस यहाँ देखो कॉस ए, ये तो ए है तो हमारा क्या है कॉस ए, और यहाँ क्या है हमारा बी है तो साइन बी। अगर सही से देखा जाए अगर ए इनको और बी इनको अगर हम माने तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, और फॉर्मूला इसका क्या होता है हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये। तो आइए हम इस तरह से इनकी सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर गिवन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें जो हमारा गिवन है वो क्या गिवन है, साइन 78 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 78 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। स्टूडेंट हमें पता है कि साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो स्टूडेंट यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, ए के जगह पे अगर हमारा ये 78 है और बी के जगह पे 18 है तो हम इनको क्या लिख सकते हैं कंप्लीटली को, इनको ये लिख सकते हैं हम कि साइन 18 डिग्री माइनस सॉरी साइन 17 8 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और जब इनको माइनस करेंगे यहाँ पर तो क्या बनेंगे हमारा साइन 60 डिग्री। और स्टूडेंट एक चीज आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और यही इनका क्या होगा आंसर हो जाएंगे। तो जब हमारा वैल्यू इस तरह से एंगल में दिया हो तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉस 47 डिग्री इंटू कॉस 13 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री इंटू साइन 13 डिग्री। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ अगर हम इनको अगर जो हमारा 47 है इनको हम ए मान ले और इनको क्या मान ले हम बी, तो हमारा क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस यहाँ क्या, ये तो ए है हमारा साइन ए इंटू साइन बी। अब ये किसका फॉर्मूला है, तो ये साफ साफ दिख रहा है ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, बस उस तरह से हम निकालेंगे इनको। आइए देखते हैं। यहां जो हमारा गिवन है कॉस 47 डिग्री इंटू कॉस 13 डिग्री माइनस साइन 47 डिग्री साइन 13 डिग्री। यहाँ स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। आइए हम अप्लाई करते हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इनका जो वैल्यू होगा हमारा वो क्या होंगे कॉस ए प्लस बी। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इनको ए मान लेते हैं और इनको बी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस 47 डिग्री प्लस 13 डिग्री, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अभी हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसमें कौन से फॉर्म लगेंगे हमारा, ये तो सिंपली साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, बस हम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हमारा यहाँ जो तीसरा क्वेश्चन है
क्या गिवन है यहाँ पर? साइन 36 डिग्री कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री साइन 9 डिग्री। अब यहाँ देखो, अगर हम इनको ए मान लेते हैं, इनको ये हमारा क्या है बी है, तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या बनेंगे फॉर्मूला इनका? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और इनका फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? साइन ए प्लस बी। अब स्टूडेंट एक चीज देखो, साइन ए प्लस बी तो क्या लिख सकते हैं हम? साइन 36 डिग्री और प्लस 9 डिग्री, और 36 और 9 कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। और ये इनका क्या होगा? आंसर हो जाएंगे। सेम उसी तरह से हमारा जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है ये देखते हैं। करेक्ट, कॉस 18 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोस्तों यहाँ पर देखो एक चीज कि कॉस ए, यहाँ कॉस बी, यहाँ साइन ए, यहाँ साइन बी। साइन क्या है? प्लस का है, तो हमें पता है यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आइए वही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो 4th नंबर में जो गिवन है वो क्या है? कॉस 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। यहाँ पर हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू हमारा साइन बी है। अप्लाई कौन से फॉर्मूला होंगे? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। अब यही हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। कॉस ए हमारा 80 अब माइनस बी कितना हमारा 20। क्या निकलेंगे यहाँ पर? कॉस 60 डिग्री, और ये कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 1/2। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर हमारा कोई भी टर्म अगर इस तरह से एंगल फॉर्म में दे तो हम डायरेक्ट भी वैल्यू हम फाइंड करके निकाल सकते हैं इनको, क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें अगर हम 10th की बात करें ना, तो 10th में हमने देखा था कि जो वैल्यू यहाँ पर दिया होता था ना, वो सारे वैल्यू क्या होता था कि हमें पता होता था कि इनकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन यहाँ पर 80 20 इनकी कोई वैल्यू फाइंड नहीं है। अगर करेंगे भी ना तो पॉइंट में आएंगे, रूट में आएंगे, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला हमें इजीली फाइंड करके दे देते हैं। तो ये जो हमारा एंगल बेस जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूला है ना, ये हमारे लिए बड़ी यूजफुल है। और क्वेश्चंस एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा आते हैं। इनको एक बार ध्यान से आप देख लेना। आगे से अगला क्वेश्चन हम कल करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।